संध्या काल में लवकुश अपनी वीरता के किस्से माता सीता को सुनाते हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को परास्त किए जाने की बात सुनकर माता सीता शुद्ध होती हैं। किंतु श्री राम के सम्मुख लवकुश को अस्त्र शस्त्र उठाने की बात सुनकर तो माता सीता पर बिजली टूट पड़ती है। तब लवकुश बताते हैं कि गुरुदेव ने ही ये युद्ध नहीं होने दिया था। माता सीता रोते हुए कहती है कि उनकी संतान अपने ही पिता को युद्ध के लिए ललकारे, इससे अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती है। श्री राम ही उनके पिता है, ये बात जानकर लवकुश अवाक रह जाते हैं। तभी महर्षि वहाँ आते हैं और कहते हैं कि यदि ये बात प्रकट हो जाती है कि वन देवी सीता है तो उनके लिए सुख सुविधा से रहना कठिन हो जाता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लवकुश अयोध्या जाकर प्रजा से ये प्रश्न पूछे कि उन्होंने उनकी माता पर लांछन क्यों लगाया था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये लांछन अब अयोध्या वासियों के आंसुओं से ही धुलेगा। लवकुश अयोध्या की हर गली की चौक में घूम घूम कर गीत गाते हैं और गीत के जरिए सवाल उठाते हैं कि माता सीता जैसी सती पर प्रजा ने यह अन्याय क्यों किया। वे नागरिकों के मन में पश्चाताप की भावनाएं जागृत करते हैं। बालकों का गीत सुनकर अयोध्या वासियों को अपने किए पर पछतावा होता है। लवकुश अयोध्या की हर गली हर चौक में घूमते हैं और माता सीता पर हुए अत्याचार की कथा गाकर सुनाते हैं। वे प्रजा से तीखा प्रश्न पूछते हैं कि तुमने जनक नंदिनी पर झूठे लांछन लगाकर कभी ये जाना है कि वह किस हाल में है। लवकुश अपने शब्दों से जनता के अंतर मन को झकझोरते हैं। अयोध्या में धीरे धीरे ये जनमत बनने लगता है कि महारानी सीता के साथ अच्छा नहीं हुआ है। माता सीता की कथा सुनकर अयोध्या में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। एक दूत राजमहल में श्री राम को जानकारी देता है कि 2 ऋषि कुमार नगर में घूम घूम कर महारानी सीता की कथा गा रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई रोने लगता है। दूत कहता है कि अयोध्या में ये मत बनने लगा है कि महारानी सीता को महल में वापस लाया जाए। तभी श्री राम के कानों में भी लवकुश के स्वर पड़ते हैं। लवकुश गाते हैं कि जिस देवी ने रावण की सोने की लंका ठुकरा दी थी, उस पर तुमने शंका क्यों की। श्री राम दोनों बालकों को महल में बुलवाते हैं। पिता को सम्मुख पाकर लवकुश भावुक होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। किंतु गुरुदेव के आज्ञा अनुसार वे श्री राम को अपना वास्तविक परिचय नहीं देते। श्री राम स्नेहवश उन्हें अपने कलेजे से लगा लेते हैं। कुछ श्री राम को बताते हैं कि गुरुदेव वाल्मीकि ने उनके जीवन चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है। श्री राम उनसे प्रतिदिन सभागृह में रामायण का पाठ करने को कहते हैं। माता गौतमी ये सूचना सीता को देती है। वह भी लज्जित होती है कि महारानी सीता को पहचान न पाने के कारण उनसे सेवा कराती रही। माता सीता उनसे महारानी की जगह पुत्री कहने का अनुरोध करती है।